کو ढाक दे। ऐब पोशी करनी चाहिए, ऐब छुपाना चाहिए। और देखिए मैं आपको थोड़ी गहरी बात हो रही है, उम्मीद है गहरा नहीं हो सकती होगी आप लोग पे से। बच्चे समझ में आना चाहिए। फरहान भाई को हमें तो बहुत समझ में आया। समझ में आ रहा है। देखिए अल्लाह ताला ने अपनी सिफात क्यों जाहिर फरमाई? वो चाहता तो सिर्फ अपनी रुबूबियत जाहिर फरमाता और अपनी सिफात जाहिर नहीं फरमाता। और अल्लाह बार बार कुरान मजीद में, रहमत भाई बताइए, युज़क्कीहिम वगैरह का सिगा आया है कि नबी अलैहिस्सलाम इसलिए आए हैं तुम्हें मुज़क्का कर दें, मुसफ़ा कर दें। किन चीज़ों से मुज़क्का और मुसफ़ा कर दें, है ना? फरमाया अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, वही नहीं ले। कि इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। पता चला ये इंसान की फितरत है कि वो नाशुक्रा है। इंसान अपनी इस सिफत को धो डाले, इस सिफत से निकल के वो अल्लाह ताला कैसा है? अल्लाह ताला शुक्र है, शुक्र का बदला देने वाला है। तो वो ना शुक्रा ना बने, बल्कि अल्लाह शुक्र का बदला देने वाला है, तो वो अपने रब का शुक्रगुजार बंदा बन जाए। यानी सिफात के जाहिर करने का मकसद ही ये है कि बंदा अपने मतलब जो बशरी सिफात है, बुरी सिफात जैसे धोखा देना, झूठ बोलना, उनसे निकल के अल्लाह ताला की जो सिफात हैं उनका नूर हासिल कर। तो अल्लाह की एक सिफत है सत्तार होना, कि अल्लाह ताला ऐब पोशी फरमाता है, लोगों के ऐब छुपाता है। और यकीन जाने सबकी जिंदगी में बुराइयां कमियां होती हैं, तो हमें दूसरों के ऐब ये कह के छुपा लेने चाहिए कि हमारे कितने ऐब हैं जितने अल्लाह ने छुपा रखे। जाहिर हो जाएं तो शायद लोग हमें तकरीर कराना छोड़ें, हमें अपने साथ बैठाएं भी ना। आपसे तो बुलवा भी देंगे, हम लोग को तो अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो हमें अपने साथ बैठाएं भी ना, है ना? तो इसीलिए हमें, और अल्लाह ताला ऐब पोशी करने वालों को पसंद फरमाता है। खुद ऐब पोश है और ऐब पोशी करने वालों को पसंद फरमाता है। ऐब पोशी माने ऐब छुपाने वालों को अल्लाह पसंद फरमाता है। और थोड़ा देखें, असल में हम ऐब छुपाते क्या, हम ऐब ही देखते हैं। यानी मुफ्ती साहब ने बताया कहीं भाभी को लेके गए थे, ये वाकया हम कई जगह बता चुके हैं। तो मुफ्ती साहब ने बताया कहीं भाभी को लेके गए थे, तो अगले दिन एक इनका शागिर्द बताया, हजरत मेरा दोस्त कह रहा था कि मुफ्ती साहब किसी लड़की के साथ होटल में बैठे थे। उस वक्त इनकी शादी हो चुकी थी, हजरत से तस्दीक भी करा लें, तो उस वक्त इनकी शादी हो चुकी थी। अब आप सोचें, जब उनके शागिर्द से उसने कहा तो उसने बताया हजरत की वाइफ है। आप देखें, हम जब देखते हैं तो ऐब ही देखते हैं। और वो हम मुफ्ती खालिद साहब कहते हैं ना कि हम 1 मिनट में लोगों की शख्सियत धड़ाम कर देते हैं। पता चला रूमी भाई बहुत नेक आदमी हैं, ठीक हैं, सब कुछ है, बड़े परहेजगार हैं, ये है वो है। मेरे पास आए और मैंने कहा अरे मैं जानता हूँ, बात ही खत्म। मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन एक लफ्ज में मैंने उनकी शख्सियत धड़ाम करके रख दी। सामने वाला सोचेगा अबे लग रहा बहुत खतरनाक आदमी। इतने खतरनाक है कि हजरत ने बताया भी नहीं कि कितने खतरनाक है। यानी एक लफ्ज में उसकी सारी बुराइयां हम धड़ाम करके रख देते हैं, सारी अच्छाइयां उसकी खत्म कर। सुनने वालों को भी